नमस्कार दोस्तों, पहली पंक्ति में देखिए सीजीआई अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, स्पीकर ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं और ये अमित शाह अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। ये सभी लोग पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बराबर का कद रखने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी गायब हैं। पहली रो के बाद ये दूसरी रो में एथलीट बैठे हैं, तीसरी रो में भी एथलीट बैठे हैं, चौथी रो में भी एथलीट बैठे हैं, पांचवी रो में पीछे आपको राहुल गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। मोदी जिस जगह से भाषण दे रहे थे उनके बगल में कुल 6 रो में कुर्सियां लगाई गई थी, उनमें राहुल गांधी का स्थान 5वीं रो में था। यह दिखाता है कि सत्ता पक्ष की नजर में विपक्ष का आखिर क्या स्थान है। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी को 5वीं रो में बिठाना बीजेपी की विपक्ष के प्रति कुंठा को दिखाता है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खरगे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। लाल किले से नरेंद्र मोदी 2047 में भारत कैसा विकसित हो जाएगा, इसी पर भाषण दे रहे थे। लेकिन इतना भरे बैठे थे कि बोल पड़े कि कुछ निराशावादी तत्व होते हैं। निराशावाद में डूबे हुए लोग भारत का भला नहीं सोच सकते। कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल पूछे, अडानी मोदी के रिश्तों पर सवाल पूछे, जो कोरोना में हर जगह फोटो छपवाने वाले अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी से सवाल पूछे, जो मणिपुर पर सवाल पूछ ले, जो महंगाई पर सवाल पूछ ले, जो कुचले जा रहे संविधान पर सवाल पूछ ले, जो मंगलसूत्र पर सवाल पूछ ले, जो भैंस खोलने वाले मोदी के झूठे बात पर, प्रधानमंत्री के झूठे भाषण पर सवाल पूछ ले, जो हिंदू मुसलमान करने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले, जो प्रधानमंत्री को परमात्मा बनने से रोक दे, ऐसा विपक्ष किसी को भी निराशावादी लग सकता है। भाई, सत्ता के नंगे नाच पर विपक्ष ताली तो बजाएगा नहीं, सवाल ही न पूछेगा। और सवाल पूछना भारत में निराशावादी होना है। ये कहें ताली बजाओ तो भैया ताली बजाइए, ये कहें थाली बजाओ तो थाली बजाइए, ये कहें कि मोबाइल से टॉर्च की रोशनी दिखाओ तो रोशनी दिखाइए, ये कहें कि पीएम केयर फंड में दान दे दो तो दान दे दीजिए। लेकिन वापस कुछ अगर आप पूछ लीजिए तो वो मत करिए, पूछ ही नहीं सकते, तब आप निराशावादी कहलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की एक क्रोनोलॉजी है। वो जब जब लाल किले से भाषण देते हैं हर बात देश की तरफ मोड़ देते हैं, देश देश चिल्लाकर खुद को दूध का धुला साबित करते हैं। और जब ये रैली के मंच पर होते हैं तो थोड़ा और खुल जाते हैं।
झूठ बोलने लगते हैं, हिंदू मुसलमान पर उतर जाते हैं, बड़ी खूबसूरती से हर बात को देश से जोड़ देते हैं। लाल किले से नरेंद्र मोदी के भाषण का बहुत सटीक विश्लेषण मैंने अपने दूसरे चैनल प्रज्ञा के पन्ना पर किया हुआ है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मोदी कैसे भाषणबाजी करके जोर जोर से बोलकर अपने झूठ छुपा लेते हैं। आप बात निराशावाद की कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार से लोग इतना ज्यादा निराश हो चुके हैं कि 400 का सपना देखने वाली बीजेपी को लोगों ने 240 पर ही लाकर पटक दिया। यूपी में तो इनका सुपड़ा ही साफ कर दिया। लाल किले से नरेंद्र मोदी के इस बार के भाषण में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हताशा झलक रही थी। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।